बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह मारा गया है। इजरायली सेना ने यह दावा करते हुए बताया है कि नसरुल्लाह अब दुनिया को नहीं डरा पाएगा। लेबनान की राजधानी बैरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर स्ट्राइक करके इजरायली सेना ने नसरुल्लाह को मार गिराया है। इस हमले में हिजबुल्लाह कमांडर अली करची भी ढेर हुआ है। इसराइल की बहुत बड़ी विक्ट्री भी है आज। अगर मैं सही मानों में बोलूं तो फलस्तीन जो है आज सही मानों में ये टीम हो गया। इसराइल ने फलस्तीन की टॉप लीडरशिप को ऑलमोस्ट जो है किनारे लगा दिया है। 48 घंटों के अंदर 2 बड़े ऑपरेशन किए। हमारे घर तोड़ के तुम्हारे घरों में मिसाइल डाल देगा इजराइल, और डाल भी रहा है, और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। ये जो जिहाद है ना, जो तुम जिहाद फी सबीलिल्लाह, तुम्हारे हलक में हाथ डाल के तुम्हारे पेट से निकालेगा इजराइल जिहाद। तो खबर ये है कि इजराइल की आर्मी ये क्लेम कर रही है कि हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को उन्होंने कत्ल कर दिया है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह मारे जा चुके हैं। इजराइल की आर्मी से की तरफ से ये क्लेम किया गया है। हसन नसरुल्लाह जो कि 1992 से हिजबुल्लाह के चीफ थे। हिजबुल्लाह का जो हेड है तो यानी कि था हसन नसरुल्लाह नाम बताया जा रहा है, उसका सुना है कि उसे मिसाइल अटैक में उसको मार दिया गया है। उसकी बेटी भी शायद वहां पर मौजूद थी। क्या कहेंगे आप, ये जो बैरूत में इस किस्म के अटैक्स हो रहे हैं और बार बार, वैसे हमारे यहाँ तो खैर उसको शहीद बताया जा रहा है, वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन आप इस सारे इंसिडेंट को कैसे देखते हैं? आवाज उठाए ना, कोई भी उठाने के लिए तैयार नहीं। वैसे नाम के मुस्लिम है और मुस्लिम कंट्रीज जो भी हैं इनकी फॉरेन पॉलिसी लो है, कोई एक दूसरे को स्टैंड नहीं करते, सपोर्ट नहीं कर सकते। इनको चाहे कि फलस्तीन के आवाज बने और फलस्तीन के जो जुल्म हो रहा है इस वक्त, इनके टॉप लीडर खत्म किए गए, इनके अच्छे अड्डे खत्म किए गए। इजराइल की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि हसन नसरुल्लाह जो कि हिजबुल्लाह के चीफ, उनको मार दिया गया है। जय हिंद दोस्तों, हिजबुल्लाह चीफ इजराइल ने मार दिया है। जॉर्डन सीरिया को इन्हें कौन समझा है। अभी ये इजराइल के खिलाफ विरोध कर रहे हैं कि चीफ को क्यों मारा, एक आतंकी संगठन को मारा। 1992 से वो संगठन बना हुआ था। तो इजराइल ने ज़मीन में 14 मंजिल में इतना बारूद भर दिया कि सब कुछ तहस नहस कर दिया, कि ऐसे लग रहा है जैसे कब्रिस्तान है। तो पाकिस्तान भी इस पर यही कह रहा है कि इजराइल ने फिलिपींस पे बहुत ही ज़्यादा जुल्म किया है, और हमारे इस्लामिक मुल्क भी कुछ नहीं करते, उनकी फॉरेन पॉलिसी भी कुछ नहीं है कि जो इजराइल को कुछ कह दें या रोक दे इजराइल को। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो। इस तरह की वीडियो देखना पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हिजबुल्लाह को प्लान करने वाले, उसके हमलों को प्लान करने वाले, उसकी स्ट्रेटजी को प्लान करने वाला हसन नसरुल्लाह था। और हसन नसरुल्लाह के बारे में अब ये खबर आ रही है कि उसको बैरूत के हमले में, इजरायली स्ट्राइक में मार दिया गया है। नेतन्याहू के लिए ये इस वक्त एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, और ये सिर्फ एक यही नहीं, इजराइल इसको अपने लिए विक्ट्री समझ रहा, बल्कि इजराइल ने एक के बाद एक जो टारगेट किया था, जिन अपने ओपोनेंट्स को, जिन दुश्मनों को इजराइल ने टारगेट किया था, उन सबको, उनमें से कई एक बड़े नाम मारे जा चुके हैं। ये खबर किस तरीके से निकली है कि हसन नसरुल्लाह इस वक्त दुनिया में नहीं है, बल्कि वो खत्म हो चुका है, कि इजराइल की तरफ से आईडीएफ के ट्विटर अकाउंट, एक्स अकाउंट पर यह क्लेम किया गया और ये बताया गया कि हमने हसन नसरुल्लाह अब इस दुनिया में नहीं है, उसको मार दिया। ये देखिएगा, मैं आपके सामने ये पेश कर रही हूँ इजराइल डिफेंस फोर्सेस, जिसमें यह बताया गया है कि हसन नसरुल्लाह विल नो लॉन्गर बी एबल टू टेरराइज द वर्ल्ड, ये कहा गया। लेकिन उसके बाद फिर उनकी एक और ट्वीट आई जिसमें उन्होंने ये बताया कि उन्होंने मार दिया है हसन नसरुल्लाह को। हिजबुल्लाह का जो हेड है तो यानी कि था हसन नसरुल्लाह नाम बताया जा रहा है, उसका सुना है कि उसे मिसाइल अटैक में उसको मार दिया गया है। उसकी बेटी भी शायद वहां पर मौजूद थी। क्या कहेंगे आप, ये जो बैरूत में इस किस्म के अटैक्स हो रहे हैं और बार बार, वैसे हमारे यहाँ तो खैर उसको शहीद बताया जा रहा है, वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन आप इस सारे इंसिडेंट को कैसे देखते हैं? चलो आप ही के यहाँ से शुरू करते हैं आरजू जी। आपके यहाँ पे शहीद बताया जा रहा है, सऊदी अरेबिया में क्या बताया जा रहा है? यूएई में, जॉर्डन में, उनकी तरफ से कहीं कोई स्टेटमेंट आया हो तो बताएं। पाकिस्तान में भी शहीद क्या सबको ही बता रहा है या कोई एक सर्टेन सेक्शन है वो बता रहा है? चलो अगर शहीद है तो क्या किया इन्होंने, पाकिस्तान वालों ने?
इससे पहले हेनिये मारा गया, उसके वो जब शहीद हुआ तब आप लोगों ने क्या किया? या उससे पहले ईरान का जो रईसी मारा गया था तब आप लोगों ने क्या किया? शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि आपके यहां तो लिप सर्विस होती है कि हाँ जी हम उसे शहीद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मेन बात ये है, बंदा एक बंकर में था, एक हेडक्वार्टर में था, वहां पर 8000 से ज्यादा गोला बारूद बम मिसाइलें जो भी हैं वो दागी गई हैं। पूरा का पूरा इलाका जो है वो उसे फ्लैट कर दिया गया है और उसके बाद अब वहां पर कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर नहीं। और मिसाइलें इस तरीके की मारी गई हैं कि 14 मंजिल 14 लेयर्स नीचे तक का पूरा हेडक्वार्टर जो है वो जीरो कर दिया गया, ग्राउंड जीरो हो चुका है। और उसके साथ साथ अब इजराइल की आर्मी लेबनान के अंदर एंटर कर चुकी है टैंक फोर्सेस के साथ। तो सवाल यह है, लिप सर्विस आपकी कंट्री की तरफ से हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है, लिप सर्विस करते रहिए, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, असलियत में अगर आप में से किसी एक को लगता है कि यहां पर ये इस्लाम वर्सेस ज्यूज की लड़ाई, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में है। ये ज्यूज वर्सेस मुसलमान की लड़ाई बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये लड़ाई ज्यू वर्सेस मुसलमान होती तो पाकिस्तान जो शहीद का दर्जा देके असलियत में से अपनी कंट्री में प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि ज्यू वर्सेस मुसलमान था, असलियत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये लड़ाई ज्यू वर्सेस मुस्लिम नहीं है, ये लड़ाई असलियत में शिया वर्सेस सुन्नी है, सऊदी अरेबिया और ईरान की है, सुन्नी वर्ल्ड वर्सेस शिया वर्ल्ड की है। एक तरफ शिया डोमिनेटेड ईरान, इराक, सीरिया और लेबनान का हिजबुल्ला है, दूसरी तरफ सुन्नी डोमिनेटेड सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत हालांकि जो है या नहीं वो एक अलग मैटर है, यूएई, यहां तक कि ओमान, उसके बाद जॉर्डन, ये सारे दूसरी तरफ खड़े हुए हैं। और इसका प्रूफ आपको यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अंदर कल जो बेंजामिन नेतन्याहू ने 2 फोटोग्राफ्स दिखाए दोनों हाथों में लेकर, एक में ग्रीन कलर के कंट्रीज को रंगा गया था जिसमें लिखा गया था द ब्लेसिंग्स, और दूसरी तरफ ब्लैक कलर की फोटोग्राफ्स में रंगा गया था जिसे कहा गया था द कर्स। वो जो ब्लेसिंग और कर्स की बात की गई है, असलियत में अगर आप ध्यान दें तो वो जो ब्लेसिंग है उसमें इंडिया को एक बार को हटा दें, जिसे ब्लेसिंग छोटा सा पार्ट बोलने की कोशिश की गई, असलियत में इंडिया को तो देना पड़ गया नाम, अदरवाइज इंडिया का नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं भी थी। द ब्लेसिंग बताया गया अरब वर्ल्ड, द कर्स बताया गया शिया रूल्ड कंट्रीज को। और जिस तरीके से हिजबुल्लाह के ऊपर 8000 बम बरसाए गए, हेनिये से लेकर न जाने कितने लीडर्स को, सॉरी नसरुल्लाह से लेकर कितने सारे लीडर्स को, उनकी 2nd, 3rd, 4th, 5th जितने भी रिप्लेसमेंट थे सबको खत्म कर दिया गया। और आज हालात ये हैं कि हिजबुल्लाह जो है वो 10 दिन के अंदर अपनी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को ढूंढ रहा है, क्राइसिस से को फेस कर रहा है कि भैया कहीं हम एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। 40,000 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाके लेबनान छोड़कर सीरिया और इराक की तरफ भाग चुके हैं। चार्टर्ड फ्लाइट से लेकर किसी भी सिचुएशन को आप देखोगे तो वो लगातार भागते जा रहे हैं। और लेबनान के अंदर जो इजरायली आर्मी एंटर कर रही है, वो जो बम्बार्डमेंट को खत्म कर रही है, उसका लेवल एक अलग ही है। अब आप इसे ऐसे देखिए कि आप में से अगर हम इसे ऐसे अगर देखें कि हिजबुल्लाह के अगेंस्ट लड़ाई इजराइल की, तो ठीक है, हम बहुत नैरो वर्जन ले रहे हैं। ब्रॉडर वर्जन उसका एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें एक पक्ष जो ग्रीन वाला था, जो द ब्लेसिंग वाले कंट्री थे, वो शांत रह के, चुप रह के मजे ले रहे हैं। यहां तक कि सीरिया के अंदर मुस्लिम्स ने पार्टी सेलिब्रेट की है और वो सारे सुन्नी मुस्लिम्स थे जिन्होंने सेलिब्रेट किया है नसरुल्लाह की डेथ को। इसी तरीके से लेबनान के अंदर क्रिश्चियंस ने सेलिब्रेट किया है, उन क्रिश्चियंस को सपोर्ट किया है सुन्नी आउटफिट के मुस्लिम्स ने। तो मैं इसे असलियत में एक ग्लोबल क्राइसिस जो रशिया यूक्रेन से लेकर इंडिया तक हो, मतलब यूक्रेन से लेकर इजराइल होते हुए एक कॉन्फ्लिक्ट क्रेसेंट क्रिएट हो चुका है ताइवान तक, उसकी फॉर्म में देख रहा हूं। उसका एक हिस्सा मिडल ईस्ट है और मिडल ईस्ट के अंदर 2 ग्रुप्स हैं जो शिया और सुन्नी आपस में खत्म कर रहे हैं। और इजराइल एक तलवार की तरह है
जो सुन्नियों की सपोर्ट में शियाओं को खत्म कर रही है। असलियत में इस लड़ाई को इस तरीके से देखें। अब आप इसमें अमेरिका को कहां देखते हैं? अमेरिका को ज्यादा कुछ ना देखें। अमेरिका की सरकार की तरफ से जो उनके रक्षा क्या नाम है डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने साफ कह दिया, उन्हें तो पता भी नहीं कि हुआ क्या। लेकिन अंदर खाते पता लगा कि $80 बिलियन की एड मिली है इजराइल को अमेरिका से। $80 बिलियन एड मिली है कि जा बेटा लड़। हम मानेंगे नहीं कि हमें पता है, हमें पता ही नहीं है, तू मारता जा।